वेलकम टू टुडेस लेसन। लास्ट लेसन में जो है हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में टेबल वाइज पढ़े थे। उसमें जो है हम टेबल में मेंशन किया गया है जैसे बुक में कि कौन से विटामिन के अभाव में क्या होता है और कौन से मिनरल के डिफिशियंसी में क्या होता है, वो डिजीजेस सारा जो है हम लोग देखे थे और सोर्सेस क्या है जिससे हमें ये विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं और इनके अभाव में क्या डिजीज़ होता है एंड उनका सिम्टम्स क्या है, वो डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है उसको भी थोड़ा सा देखे थे। और उसी को ही जो है आज हम लोग थोड़ा सा इलेबरेटेड वे में देखेंगे और टेक्स्ट के हिसाब से आगे जाएंगे, क्या क्या लिखा गया है बुक में थोड़ा सा समझते हुए आगे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन एंड टेक्स्ट के हिसाब से पहले रीड कर लेते हैं। फ्रॉम फिगर 3.5 यू हैव लर्न दैट विटामिन्स A, B1, C and D and minerals calcium, iodine and iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. But how can we overcome विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स और डिजीजेस? ठीक है, तो ये जो विटामिन एंड मिनरल्स जो है फूड कंपोनेंट में हमारे आते हैं, बट ये जो है प्रोटेक्ट भी करते हैं हमारे बॉडी को, जिसके अभाव में हमें खूब सारे डिजीजेस होते हैं। तो ये जो डिजीजेस ना हो, हम ऐसा क्या कर पाएँ कि ये जो डिजीजेस जो है ना हो, या फिर ये डिजीज़ का सिम्टम्स कुछ अगर हमारे अंदर आता है तो हम उसको जो है कैसे क्या करें कि अवॉइड कर पाएँ या फिर जो है डिजीजेस ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पिक्चर में दिया गया है, देखिए सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का जो सोर्सेस है उसमें क्या दिया गया है, पपाया, मैंगो, कैरोट एंड मिल्क। ठीक है, तो गाजर वगैरह और पपाया और ये जो मैंगो, मिल्क, ये सब है विटामिन ए रिच फूड है और इसके वजह से जो है हमें विटामिन ए मिलता है, जिससे जो है हमारा विटामिन ए डेफिशिएंसी वाला डिजीज़ कभी होता नहीं है। ठीक है, अगर ये सब फूड हम लोग फूड में रेगुलरली लेते हैं तो। और सम सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 में क्या आता है, मिल्क आता है, राइस आता है और पम्पकिन सीड्स जो है वो भी आता है, फ्लैक्स सीड्स आता है, बहुत सारे सीड्स की वैरायटी जो है B1 में आता है, क्योंकि जनरली बी जो है विटामिन बी वो दाल या फिर नट या फिर सीड्स वगैरह उसमें ही पाया जाता है। मिल्क, पनीर, व्हीट ये सब में भी पाए जाते हैं। और विटामिन सी जो है जनरली फ्रूट्स में आते हैं, साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उसमें आते हैं और दूसरे चीज़ों में भी मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं ऑरेंजेस, टमाटोस, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ये सब जो है चीज़ें हैं, इसमें हमें विटामिन सी मिलता है जो कि हमारे बॉडी रेजिस्टेंस को डेवलप करता है, इम्प्रूव भी करता है और जिससे जो है हमारा डिजीज़ के साथ फाइट करने की ताकत जो है बॉडी को मिलती है। और सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी क्या है, विटामिन डी हमें किससे मिलती है, बटर, मिल्क, पनीर और फिश, मिल्क आइटम से भी मिल सकता है और फिश और एग, मशरूम, ये सब जो है विटामिन डी सोर्स फूड्स है। ठीक है, तो विटामिन डी के लिए हमारा सोर्सेस ऑफ फूड्स तो ये है, लेकिन हमारा सूरज के धूप से भी जो है हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, और क्या लिखा गया टेक्स्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब जो है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करता है, ग्रोथ होने में हेल्प करता है, जो भी बॉडी में अगर कोई भी इंजरी होता है तो उसको रिपेयर करता है और बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिजीज़ से और मेंटेन करता है बॉडीली फंक्शंस जो भी होता है हमारा, उसको जो है मेंटेन करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। फूड कंपोनेंट में यही न्यूट्रिएंट जो होता है जो कि हमें ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें ये सब चीज़ों में हेल्प करता है उसको हम लोग कैटेगरीकली क्लासीफाई किए हुए हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट पहला, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें से विटामिन, न्यूट्रिएंट तो सबको ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सबको ही जो न्यूट्रिएंट में आते हैं, पर ये जो विटामिन एंड मिनरल होते हैं ये हमारा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, क्योंकि ये बॉडी को जो है डिजीजेस से, डिफरेंट डिजीज से जो है प्रोटेक्ट करता है, जिनके अभाव में हमें काफ़ी सारे डिजीज जो है देखने को मिलती है। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप अस हेल्दी। योर पेरेंट्स में हैव एडवाइज्ड यू टू हैव, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये जनरली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीज से और हमें जो हेल्दी रखते हैं। सो मस्ट हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स भी आपको एडवाइस किए होंगे जो कि दूध पीना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए और होल ग्रेन्स जो है हमें रेगुलरली लेना चाहिए। क्यों? दिस फूड आइटम्स आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऑल्दो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, दे आर एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ठीक है, भले ही ये बहुत छोटे मात्रा में हमें चाहिए होता है क्या, विटामिन एंड मिनरल्स,
पर ये जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नेसेसरी माना जाता है, ठीक है, ये एसेंशियल होते हैं। फिर क्या है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स। तो ये जो हमें कच्चे फल या फिर वेजिटेबल्स दिखते हैं और उसमें और कुक्ड वेजिटेबल में हमें क्या डिफरेंसेस जो है दिखाई देता है जनरली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लॉस देयर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, ठीक है। तो ये जो है वेजिटेबल्स जनरली जब रॉ में होते हैं, यानी कि कच्चा होता है, तब ज़्यादा क्रिस्प रहता है, उनका कलर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट देखा गया है। लेकिन जब ये कुक हो जाता है, यानी कि जब हम लोग उसको पका लेते हैं, तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है एंड जो है इसका क्रिस्पीनेस जो है बहुत चला जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होके उसका कलर भी जो है चेंज कर लेता है। तो ये जनरली हमारा जो खाना बनाने के बाद ये चेंजेस आता है किसमें, जो वेजिटेबल्स कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं उसमें। तो सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट, ठीक है। तो जो वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेबल्स हो, चाहे लीफी वेजिटेबल्स हो, कुछ भी है, अगर उसमें विटामिन सी है और हम लोग उसको हाई हीट में अगर कुक करते हैं तो कुकिंग के टाइम में जो है ये विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, यानी कि खो जाता है। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू अ डाइट। तो ये जो हम ये लिखा गया है कि जो है हमारा वेजिटेबल्स जो कि विटामिन सी लॉस कर देता है, अगर हम लोग उसको ये फ्रूट्स या फिर अनकुक्ड वेजिटेबल्स जो है हम लोग डाइट में शामिल करें तो अच्छा नहीं होगा क्या। तो washing cut or peeled vegetables and fruits may also result in loss of some vitamins. However, it is highly recommended that all fruit and vegetables be thoroughly washed before consumption, ठीक है। तो ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होता है जनरली इसको जो है हम लोग अगर पील कर लेते हैं, यानी कि इसका जो है छिलका अगर निकाल लेते हैं, फिर जो है उसको कट करते हैं, कट करके जो है वॉश कर देते हैं, तो वॉश करने से भी जो है उसका विटामिन लॉस होता है। तो इसको जो है इसीलिए रेकमेंड किया गया है कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो भी कच्चा खाया जा सकता है तो उसको जनरली अच्छे से धो ले, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और चाहे पील करके हो या ना करके हो या फिर कट करके हो। लेकिन पहला रिकमेंडेशन ये है कि जो है हम उसको टोटली धो लें, पहले बाहर से ही धो लें, उसके बाद जो है हम लोग पील ऑफ करें या फिर कट करके खाएं, ठीक है। और ये जो है कट करके या फिर पील करके कभी भी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका विटामिन जो है लॉस होता है। तो ये था आज का लेसन, जो भी हम लोग टेबल में पढ़े थे उसको जो है हम लोग अच्छी तरह से आज डिस्कस कर लिए हैं। और आगे वाले लेसन में जो है हम लोग और भी जानेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर जो है हम लोग थोड़ा सा वाटर के बारे में देखेंगे और डिफरेंट जो भी टॉपिक्स दिया गया है उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।